सुबह सुबह संसद में राहुल गांधी क्यों खड़े हुए? राहुल गांधी को खड़ा देख ओम बिरला 5 मिनट के अंदर अपनी कुर्सी छोड़कर क्यों चले गए? आखिर हफ्ते का पहला दिन यानी कि सोमवार में संसद में सुबह सुबह राहुल गांधी और ओम बिरला के बीच गर्मागर्म बहस क्यों हो गई? आप जानते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही अपने विदेश दौरों को निपटाकर वापस देश आ गए हों, लेकिन देश उनसे कुछ सवालों के जवाब जानना चाहता है। और उनमें से बेहद गंभीर सवाल ये है कि भारत और अमेरिका की ट्रेड डील को लेकर जो लंबी लंबी बातें उनके मंत्री बोल रहे हैं, वो खुद संसद में आकर इस मामले में जवाब क्यों नहीं दे रहे? खुद संसद में सरकार बहस क्यों नहीं करवा रही? ये मामला बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। संसद चल रही है देश के अंदर, अगर संसद में इसमें बहस नहीं हो सकती तो फिर औचित्य क्या है संसद का? संसद है किस चीज के लिए अगर वहां बहस नहीं हो सकती? तो हुआ ये कि आज संसद जब शुरू हुई, प्रश्नकाल, आप जानते हैं क्वेश्चन आवर होता है सबसे पहले, शुरुआत का 1 घंटा, उसमें राहुल गांधी खड़े हुए और वो ओम बिरला से कुछ कहना चाहते थे। देखिए, अमूमन ये होता है कि एलओपी जब भी कुछ बोलना चाहते हैं तो उनको एटलीस्ट बोलने का मौका दे दिया जाता है। अच्छा, दिलचस्प ये देखिए, राहुल गांधी जब आए हुए थे आज इस बेंच में, जो अपोजिशन बेंच है उसमें सब बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। सामने जो सरकार वाली बेंच होती है, फ्रंट रो खाली थी। मतलब कोई भी बड़ा मंत्री, इतना इंपॉर्टेंट डील हो गई अमेरिका और भारत की, इतनी इंपॉर्टेंट ये बजट सत्र चल रहा है, आज से बजट पर चर्चा शुरू थी, कोई मंत्री नहीं आया। सुबह सुबह किसी को फुर्सत ही नहीं है। पीएम ने तो खैर नहीं आते, उनके बाकी इंपॉर्टेंट मंत्री भी नहीं आए, जो दिख रहे पीछे की दूसरी बेंचेस से दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी कुछ बोलना चाह रहे थे ओम बिरला से, लेकिन ओम बिरला ने उनको सिरे से खारिज कर दिया। ना तो कैमरा उनकी तरफ दिखाया गया और ना ही उनका माइक ऑन किया गया। ओम बिरला लगातार 1-2 मिनट तक बोलते रहे, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, क्वेश्चन आवर चलने दीजिए। राहुल गांधी बार बार ये बोल रहे थे, मुझे कम से कम आप बोलने दीजिए, आप क्वेश्चन आवर चला लीजिएगा, मैं एक बात बोलना चाहता हूं, मुझे बोलने दीजिए बस। लेकिन उसके बावजूद भी ओम बिरला ने राहुल गांधी की नहीं सुनी। सुनिए। क्वेश्चन नंबर 121, प्रश्नकाल के बाद श्री मलयारासन डी माननीय मंत्री महोदय, टेबल ऑफ द हाउस सर। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ, सबको बोलने का अवसर मिलेगा, ये सदन सबको अपनी बात अवसर देगा। अभी प्रश्नकाल के अंदर उनका अगर प्रश्न है तो निश्चित रूप से अवसर देंगे। ये प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल के बाद जब भी माननीय सदस्य चाहेंगे, जब उनको बोलने का पूरा अवसर देगा, हम अवसर देंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन हो या माननीय सदस्य हो, हर माननीय सदस्य को पूर्ण रूप से अवसर दिया जाता है। हम अवसर देंगे, आप निश्चित रहें, पूर्ण अवसर देंगे। दोस्तों, आपको साफ राहुल गांधी की आवाज नहीं सुनाई दे रही होगी, केसी वेणुगोपाल की आवाज फिर भी सुनाई दे रही है, क्योंकि माइक ऑफ है राहुल गांधी का। ना तो कैमरा उनकी तरफ होता है, ना माइक उनकी तरफ होता है। लेकिन एलओपी बार बार खड़े होकर यही बोल रहे थे, मुझे बोलने दीजिए, एटलीस्ट मुझे बोलने दीजिए। लेकिन आप सोचिए, 2-3 मिनट तक ओम बिरला पर ही कैमरा रहा, उन्हीं पर माइक रहा और बोलते रहे, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। जितनी बार ओम बिरला ये बोल रहे थे आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, उतनी देर तक तो राहुल गांधी अपनी बात बोलकर खत्म कर देते। लेकिन बस राहुल गांधी की बात ऑन रिकॉर्ड ना चला जाए, इसीलिए किसी भी हाल में उनको कैमरे पे नहीं दिखाया गया, ना ही उनका माइक ऑन हुआ। अंत में क्या हुआ? 5 मिनट के अंदर, जस्ट इन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर संसद की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। संसद की कार्रवाई को जब स्थगित कर दिया गया तो किस तरह का माहौल था वो मैं आगे आपको बताऊंगी दोस्तों। लेकिन बात बहुत सिंपल सी है, ये एक ऐसा मामला है जिसमें भारत सरकार से देश का विपक्ष गंभीरता से सवाल पूछना चाहता है, और ये बात आई गई नहीं है। संसद के सत्र को अभी कम से कम ये हफ्ता है। अगर इस हफ्ते सरकार 2 दिन तय कर ले कि हमको ट्रेड डील पर बात करनी है, बहस करनी है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर ट्रेड डील इतनी अच्छी है, जिसकी तारीफें दिन भर सुबह शाम न्यूज चैनल्स में बैठकर मोदी जी के मंत्री करते रहते हैं, तो मोदी जी ने अब तक राष्ट्र के नाम संबोधन क्यों नहीं दिया? और तो और दोस्तों, मंत्री बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, संसद में एक अपना फर्रा पढ़कर बयान देकर मुक्ति पा रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? एक इतनी इंपॉर्टेंट ट्रेड डील है जिसमें आपने कुछ हिस्सों में एग्रीकल्चर सेक्टर खोला है, तो क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? यहां मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 12 तारीख को एसकेएम यानी कि संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत अमेरिका के जो ट्रेड डील हुई है, इसको लेकर बड़ा आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है और 1 दिन का प्रदर्शन का ऐलान किया है। मतलब 12 तारीख को, आज से 3 दिन बाद सड़क पर किसान आंदोलन के लिए तैयार हो रहे हैं। ठीक है, लगातार उनके मन में कई पशुपेश, कई सवाल हैं
और संसद में आप बात नहीं कर सकते, संसद में आप बहस नहीं कर सकते इस मामले में। बहस तो बहुत दूर की बात है दोस्तों, एलओपी इस मामले में बोल भी नहीं सकते, मतलब उनको बोलने तक नहीं दिया जाता, माइक उनकी तरफ ऑन ही नहीं रहता है। संसद ऐसे चलाई जा रही है जैसे स्कूल होता है ना, 6-7 के बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसमें भी इतना डिसिप्लिन नहीं होता है, उसमें भी कोई अगर सवाल पूछना चाहे तो कम से कम उसको सवाल पूछने की आजादी मिलती है। दोस्तों, जब ओम बिरला और राहुल गांधी के बीच बहस होती रही और ओम बिरला बोलते रहे और राहुल गांधी को माइक नहीं दिया गया, उनको दिखाया भी नहीं गया, फिर अंत में विपक्ष के जितना भी नेता थे वो उन्होंने अपना जो हिस्सा होता है उस हिस्से में वो आ गए और पूरा गोल घेरा बनाकर, मतलब सत्ता पक्ष की तरफ नहीं गए, गोल घेरा बनाकर जबरदस्त तरीके से शोर किया, प्रदर्शन किया और उसके बाद 5 मिनट के अंदर संसद की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। आप बजट पर चर्चा करें, उस समय अपनी बात को रखें। बजट पर मैंने पहले कहा है कि सब चर्चा करें। आप क्यों सदन को बाधित कर रहे हैं? आप बजट पर चर्चा करें, उस समय अपने विचारों को रखें। हम बजट पर चर्चा करते समय सबको मौका देंगे, माननीय सदस्य, सबको अवसर मिलता है। सदन आपका है, आपको हमेशा अवसर मिला है, जो समय आवंटित होता है उसमें अवसर मिलेगा। बजट पर आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो पूर्ण रखें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रश्नकाल में केवल प्रश्नकाल चलता है। प्रश्नकाल माननीय सदस्यों का समय होता है। मेरा आग्रह है कि आप सदन को बाधित नहीं करें। मैं आपको पूरा अवसर दूंगा, बजट पे आप चर्चा करें, पूर्ण अवसर दूंगा। आपका जो समय आवंटित है, आपके प्रतिपक्ष के नेता बोले और कोई बोले, ये आपको तय करना है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ये सदन सभी माननीय सदस्यों को अपने विचार अभिमत रखने के लिए सदन है। सदन सबके लिए, सदन में विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है। मैं आपको कह रहा हूं, आप सदन के अंदर अपने विचारों को रखो, सहमति असहमति, तर्क संवाद, इस संसद की मर्यादा रही है हमेशा, लेकिन नियम प्रक्रियाओं से सदन चलता है। नियम प्रक्रियाओं से सदन चलता। प्रश्नकाल के अंदर कभी किसी मान्य सदस्य को बोलने का अवसर नहीं होता। प्रश्नकाल में केवल प्रश्नकाल का समय होता है। आप जब 0 ओवर हो या बजट भाषण हो, उस समय आपको निश्चित रूप से अपनी बात को रखने देंगे। आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन को बाधित करना चाहते हैं, आपको कोई विषय पर चर्चा करनी हो, बातचीत करनी हो, तो निश्चित रूप से तर्क करेंगे, लेकिन सदन नियोजित तरीके से गतिरोध और नारेबाजी के लिए नहीं है। संवाद करो, चर्चा करो, सहमति असहमति दो, सार्थक चर्चा करो। माननीय सदस्य, मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं आपसे, सबको बोलने का अवसर है। नियम प्रक्रिया से किसी माननीय सदस्यों को बोलने से नहीं रोका जाता। बजट के अंदर बोलें, अन्य विषयों पर बोलें, सदन आपका है, लेकिन सदन नियम प्रक्रियाओं से बोला जाता है। सदन की कार्रवाई आप प्रश्नकाल में नहीं करना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। पॉइंट ये है दोस्तों कि सरकार बहस से क्यों बच रही है। पॉइंट ये है कि सरकार क्या छुपाना चाहती है। पॉइंट ये है कि सरकार अगर ये सोचती है कि विपक्ष के लोगों को वो माइक नहीं देगी, बोलने का मौका नहीं देगी, तो बात खत्म हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ये मामला अगर लंबा गया तो वो किसान जिनके आगे हाथ जोड़कर मोदी जी ने माफी मांगी है, वो किसान फिर से सड़क पर उतर सकते हैं। इस बात की संजीदगी को सरकार समझती है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए सरकार के रणनीतिकारों की भारी भूल कि उसके पास इतना अच्छा मौका है संसद में बहस करवाने का, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो आप संसद में बहस करवा रहे हैं और ना ही विपक्ष को बोलने का मौका भी नहीं दे रहे हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।